कौन से 6 प्रकार के होते हैं? हमारा प्रसाद जो है कभी भी कैसा होना चाहिए? मीठा, थोड़ा सा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट, मतलब अमला का होता है ना, अमला का स्वाद, उसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, और थोड़ा सा कड़वा। बेसिकली ये 6 स्वाद होते हैं। अगर आपके भोजन में 6 स्वाद हैं तो फिर आपका घर सुखी घर है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, नमक ज्यादा हो गया आज, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है गले से नीचे, माफ कर दो, क्या करें, अभी वापस बना नहीं सकते, आज खा लीजिए। तो बेचारा वो दिन भर उसका दिमाग जो है ना वो नमक हो जाता है, दिन भर डिस्टर्ब रहता है, नमक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया। अगर मिर्ची ज्यादा हो गया तो जंप करना चालू करता है। तो कोई भी चीज जो है अपनी मात्रा में बराबर, और ये सारे उसमें गुण होने चाहिए। ऐसा होता है परिपूर्ण भोजन, जिसमें कड़वा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, है ना, नमकीन भी चाहिए, तो संतुष्टि मिलती है। तो ये विश्वामित्र मुनि को, कौशिक राजा को जंगल में ऐसे पकवान, पकोड़े, खीर, मलाई, चावल, दाल, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट व्यंजन है सामने लेके आएंगे, वो सब संतुष्ट। और ऐसा नहीं जैसे अभी अगर होटल में खाते हैं आप, अच्छा सूप दे दो 1/2, बोलते हैं एक सूप को 2 भाग करके दो, उधर ऐसा नहीं था, एक पूरा सूप का डब्बा दो, खिलाओ पूरा, जितना चाहिए उतना अनलिमिटेड। तो अभी इसका हिस्ट्री है, ये जो गाय तो कोई साधारण गाय नहीं थी, ये गाय एक्चुअली भगवान विष्णु ने साक्षात वशिष्ठ मुनि को भेंट में अर्पण की थी। और वशिष्ठ मुनि क्या करते थे, इस गाय से ये सब व्यंजन नहीं खाते थे, समझे कि नहीं आप? भले वशिष्ठ मुनि के पास गाय थी, वो ऐसा नहीं था, हाँ चलो आज पिज्जा लेके आओ, हाँ चाउमीन लेके आओ, अच्छा थोड़ा हरवटी लेके आओ, ये सब नहीं करते थे वशिष्ठ मुनि। इसलिए उनके पास गाय दिया था भगवान ने, हमको नहीं दिया क्योंकि उनको पता है ये जब छोड़ के दिन भर गाय के पास ही बैठा रहेगा। अच्छा गाय स्विट्जरलैंड जाना है अभी, अच्छा गाय अभी 2020 वर्ल्ड कप देखने जाना है, वो ऐसी गाय नहीं थी, मतलब ऐसे भक्त नहीं थे वशिष्ठ मुनि। इसीलिए हम जो अपना जो घर में है ना छोटा कुकर अपना गैस, वही हमारी गाय ठीक है। ये वशिष्ठ मुनि इस गाय के माध्यम से दूध जो निकलता था, इस दूध से दही बनाकर, घी निकालकर यज्ञों की आहुतियां दिया करते थे, है ना। पूर्व काल में ऋषि मुनि गाय इसलिए पालते थे। और दूध पीने से भी, दूध ऐसी चीज है जिसको पूर्ण पौष्टिक आहार कहा जाता है, मतलब कंप्लीट विटामिन सब कुछ उसके साथ रहता है। तो आपको अभी का दूध आपको मालूम में क्या रहता है, बट अगर जो मैं उधर सुबह था खोपोली में, तो सुबह सुबह दूध लेके आ गए, फ्रेश, बोले इधर गांव का फ्रेश दूध है। मैं बोला ठीक है, आज थोड़ा खांसी हुआ दूध नहीं पीता, बट वो फ्रेश लेके आए थे एकदम, ऐसा दूध तो अलग बात है। तो ये उनका कार्यकलाप था। अब यहाँ पे शबला जब सबको खिला रही थी भर भर के, वो भी बिना 50 रुपये भरे अब तो टिकट काटते हैं, कुछ टिकट नहीं, कुछ नहीं, अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो आपको हमारे काम में गोपीनाथ है, तो हमको देती रहती, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या देती है? प्रेम देती है। ये हमारा पेट भरने से काम नहीं होगा, हमारा हृदय भरना चाहिए। तो हृदय हमारा भरता है भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। तो हमारे पास भी काम देने वाले है गोपीनाथ, जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम मांगना है, तो फटाफट देंगे। भौतिक चीजों को मांगने हुए तो देंगे नहीं देंगे कुछ पता नहीं है। उसको लेने से अगर आप बोलेंगे चलो भाई स्विट्जरलैंड, तो नहीं देंगे। आप बोलेंगे चलो भाई वृंदावन, तो देंगे। चलो भाई जगन्नाथपुरी, पक्का देंगे। तो इस तरह से जब एक गाय इनको सारे सैनिकों को खिलाने लगी, है ना, और इतना भरपेट, इतना स्वादिष्ट, कभी कभी ना कुछ, मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों के पास एक स्किल रहता है, ऐसा भोजन बनाते टेस्टी, थोड़ा सा खा लेंगे ना इतना संतुष्टि आता है, पेट भर गया, वाह। कुछ लोगों में कला रहता है ऐसा, ये तो सारे कलाओं की स्रोत है, कामधेनु गाय, है ना, वैकुंठ की। विश्वामित्र मुनि देखते हैं उनकी लाखों की सेना
और खुद आश्चर्यचकित भोजन खा रहे हैं, लेकिन गाय को देख रहे हैं, ये गाय इतना बड़ा भोजन, इतना चमत्कार। तो अभी देखिए, अभी होती है परीक्षा। याद रखिए हमेशा, जिंदगी में अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है, किसी से झगड़ा भी नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि मेरे से ज्यादा इसके पास है, तो समस्या चालू होती है, समझेंगे? जब तक आपका पड़ोसी और आप दोनों का पगार उतना ही है, 10,000 है उसका भी, मेरा भी 10,000, 11,000 हो गया। कैसे 11,000 हो गया? मेरा पगार कितना है? 10,000, उसका 11,000, उसका 20,000 हो गया। 20 कैसे हो गया? मेरा इतना कम कैसे हो गया? तो इस तरह से ईर्ष्या बढ़ना चालू होता है। ये संसार का नियम है। और आपने देखा होगा, पहले विश्वामित्र मुनि क्या बोले? नहीं राजन, मतलब बोले ऋषिवर आप कष्ट ना कीजिए, हम लोग जाएंगे। उनको लगा था कि क्या देंगे ऋषि, तो उस समय क्या थे, उनके अंदर तो बाहर नहीं आया था। देखिए हमारे अंदर की परीक्षा कब होती है? जब हमें मौका मिलता है किसी चीज का शोषण करने का, किसी चीज को भोगने का जब मौका आता है, तो हमारी परीक्षा होती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं मोरालिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नीतिमत्ता कब तक है? जब तक मौका नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने, तब तक मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ 1 लाख रुपए लगा रहे तो यहाँ पे सामने, और उस रूम में समझो, अगर इस रूम में अगर एक पूरा डब्बा पैसा का भरा हुआ यहाँ पे लाके छोड़ दो फैला के, और सत्संग में से कुछ नहीं, लोगों को अंदर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लूट होगी, खून खराब होगा, मर जाएंगे लोग। जो जिंदा, मतलब आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक साथ कभी इतना पैसा देखा नहीं, तो अचानक से इतना करोड़ों अरबों में पैसा आ गया आंखों के सामने, तो क्या होगा? सबसे उसके मन की इंद्रियां बदल जाती है। बराबर, वापस कमेंट्री मोड में आ गए। ठीक है, अच्छा है, बराबर बोल रहे हैं। तो देखिए, मतलब विश्वामित्र मुनि तब तक एकदम, सॉरी कौशिक मुनि तब तक सज्जन थे, लेकिन अपने अंदर की दुर्जनता तब बाहर दिखती है जब सामने धन दिखता है, जब सामने आपके अपने हिसाब से भोगने की वस्तु जो दिखती है, तब दिमाग चक्कर खा जाता है। इसीलिए याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा परीक्षा कब है? जब आपके पास समृद्धि है, पैसा है, धन दौलत है, जो मन चाह मिला, तब आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। तब अगर भगवान का नाम ठीक से ले सके तो समझ जाइए कि पास हो रहे हैं। तब अरे क्या जरूरत है सत्संग में जाने का, क्या जरूरत है चैंटिंग करने का, आराम से हो जाएगा, टीवी देखते देखते हो जाएगा, रास्ते में चलते चलते हो जाएगा। हालांकि इमरजेंसी मोड में हम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट ये इस समय विश्वामित्र मुनि के जीवन में बड़ा कठिन प्रसंग आ गया। और इस समय है ना, विश्वामित्र मुनि उस गाय को घूर घूर कर देख रहे थे। गाय, अभी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, गाय, है ना? तो इनके मन में वो गाय पूरी तरह बस चिपक गई। जैसे कोई इंद्रिय विषय की वस्तु होती है, अगर आपके दिल के साथ चिपक गई, मतलब हर किसी का अपना अपना स्टाइल रहता है। कपड़े अगर इस्त्री नहीं है तो नहीं पहन सकता हो। इस्त्री क्यों नहीं किया मेरा शर्ट? इस्त्री करो तभी पहन सकता हूँ, इस्त्री नहीं किया नहीं पहन सकता। आसक्ति इतनी हो जाती है किसी चीजों के साथ, है ना? आपके बंगाली लोग है ना, अगर प्रसाद में मिर्ची और नमक नहीं मिला मजा नहीं आता है उनको। मिर्ची होना ही चाहिए, मतलब लेते हैं ना? नहीं लेते, नहीं लेते मिर्ची नमक नहीं, हम लोग मैं भी लेता हूँ, तब तक प्रसाद में स्वाद नहीं आता है। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इतने आसक्त होते हैं कि उसके बगैर। तो विश्वामित्र मुनि के साथ में ऐसा हो गया कि वो गाय, मतलब ऐसा बैठ गया अंदर जाके, गाय चाहिए मुझे, गाय चाहिए। तो अभी मुनि है, उनसे झगड़ा तो नहीं कर सकते, जानते हैं मुनि से झगड़ा करने का परिणाम क्या होगा। तो अभी उनके अंदर का जो सबसे पहले क्या है, राजा का भाव गड़बड़ जाता। अब तक क्या थे वो ऋषिवर, अभी राजा हूँ। तो ये सोचने लगते हैं कि है ना, कि इस राज्य में जितना भी है वो मेरा है।
तो आपका कुटिया मेरे राज्य में है, तो ये कुटिया के अंदर जो गाय है वो भी क्या हो गई, मेरी हो गई, राइट। तो उस समय क्या करते हैं, ये सोचते हैं ऐसी अगर गाय मेरे पास रहेगी, वाह वाह वाह, दुनिया की कितनी सारी चीजें मैं पैदा कर सकता हूँ, जो चाहिए वो मिले। कामधेनु गाय है ना, और सब क्या, जो चाहिए वो तैयार कर देगी। सत्संग हॉल तुरंत बन जाएगा आपके लिए, संडे बड़ा सत्संग हॉल, 25 AC लगा कर हमको हिमालय में लेके जाएगी, वहां बैठ के कथा करो, 5 मिनट में मुंबई आ जाए प्रसाद देने के लिए। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि को लालच होने लगा, लोभ होने लगा कि गाय चाहिए मुझे, राइट। कुछ जरूरत नहीं था, पानी ढूंढने के लिए आए थे, भगवान की कृपा से 56 भोग मिला था। जिंदगी में हम लोग इतना मांगने जाते हैं भगवान के पास, भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, भगवान ये सोच के देते हैं कि सुधरेगा, भक्ति करेगा, लेकिन हम उसको हड़प के सब कुछ बोरी में भर के पूरा लॉक करके बैंक में डाल देते हैं। चल रहे अभी स्विट्जरलैंड, चल अभी ऑस्ट्रेलिया, चलो घूमना है, मजा करना है, मंदिर आता हूँ ना, आऊँगा, ये खत्म होने के बाद आऊँगा। तो इसीलिए भगवान बड़े सतर्क रहते हैं, स्पेशली जो महामंत्र जप करते हैं उनको बड़ा सावधानी से हैंडल करते हैं। ना ज़्यादा देना है ना ज़्यादा लेना है, उतना ही देना है जिससे उसकी भक्ति चलती रहे, और कभी कभी लेते भी हैं ताकि भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ सके, एक साथ नहीं खींचते हैं। तो फिर हम लोग तो प्रभुपाद नहीं है ना कि एक साथ सब खींच लेंगे। प्रभुपाद कैसा हुआ था, प्रभुपाद की कथा करेंगे आएगी, तो विश्वामित्र मुनि की कथा सुन लीजिए, इतना मतलब पैरेलल आएगा प्रभुपाद की कथा के साथ भी। तो इस तरह से ये सबसे पहले बोले कि सुनो ऋषिवर, ये गाय मुझे दे दो, इस गाय के बदले में मैं आपको 1 लाख दुधारू गाय दूंगा। कितनी गाय दूंगा? दूध देने वाली 1 लाख गाय, ये एक गाय मुझे दे दो। अभी कोई भी व्यक्ति सोच सकता था कि 1 लाख गाय मिले एक गाय देने के बदले में, लेकिन देखिए इसको कहते हैं प्रेम। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि और जो शबला गाय है इनका प्रेम का संबंध था। वशिष्ठ मुनि उसको अपनी माँ के समान देखते थे। वशिष्ठ मुनि बोले मैं अपनी माँ को कैसे बेच सकता हूँ यार, और ये 10 लाख गाय क्या है, 1 लाख क्या, मुझे क्या करना है उससे, मेरी शबला मेरे लिए काफी है, मुझे जितना दूध चाहिए उतना देती है। शबला चुपचाप सुन रही है खड़ी होकर, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यापार चल रहा है, क्या करेंगे, है ना, मुझे बेचेंगे, क्या करेंगे, बाद में देखना बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। तो उस समय वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है सब गाय की, मैं संतुष्ट हूँ, है ना, कि गाय मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मेरे कोई घर का परिवार का सदस्य मेरे लिए। समझो अगर आपको कल कोई अगर बाहर का व्यक्ति आए और बोले मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आपका बच्चा मुझे बेच दो, बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे ना, बेचेंगे तो समझ जाना मतलब प्रेम नहीं है। कौन बेचेगा? लाख करोड़ रुपया मिले तो भी बेचेंगे नहीं, अपनी संतान है, बराबर। तो इस प्रकार वशिष्ठ मुनि समझाने लगे कि राजन मेरी गाय है, मेरे पास रहने दो, मैं खुश हूँ, उससे दूध आता थोड़ा सा। वहाँ पे कौशिक मुनि सोच रहे होंगे थोड़ा सा दूध, मेरी लाखों की सेना इतना भोजन चट कर गई, इतना और देते जा रही है। लेकिन वशिष्ठ मुनि उस प्रकार से गाय को देखते नहीं थे, ना ही इस प्रकार से उसका शोषण करते थे कि इतना मेरे को देते रहो। वो तो अपनी माता के समान उसको रखे थे, और दोनों में सेवा और प्रेम का आदान प्रदान था। तो उस समय विश्वामित्र मुनि यानी कि कौशिक मुनि इनको लगा अच्छा लगता है इनको थोड़ा और चाहिए, तो और गाय चाहिए। जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं, दुकान वाले के साथ क्या करते हैं, अच्छा सुनो ये कितने का पटोल, बंगाली लोगों को पटोल बोलते हैं, पटोल बोलते हैं उसको, मेरा भी फेवरेट है। अच्छा 40 रुपये किलो, अच्छा सुनो थोड़ा कम करो ना, अच्छा ठीक है आपके लिए 35 रुपये किलो, बोलते हैं ना ऐसा। और जाते जाते अच्छा वो 4 धनिया का पत्ती दे दो, 1 मिर्ची, थोड़ा कड़ी पत्ता का डंडी, दुकानदार दे देता है, हमको लगता है बहुत फायदा होता है, उसका तो बहुत फायदा होता है, तो बार्गेनिंग चलता है ना। ये तो छोड़िए, आप कोई साड़ी खरीदने जाते तो बात करें कभी अगर माताओं के साथ जाओ दुकान में, मैं बचपन में जाता था है ना सिस्टर मम्मी के साथ, बाद में वो भी मुझे हैबिट लग गया, तो कम से कम 7 दुकान, पहले दुकान कितने है भाई साहब, अच्छा 400 रुपये का साड़ी, उल्टा पुल्टा करके सब देखेंगे, देखते हैं दुकानदार
तो बेचारा मुंह लटक जाता है। चल नेक्स्ट दुकान, उधर भी जाएंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, नापेंगे उस दीवार से लेकर दीवार तक, फिर बंद करेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं 400 रुपया, 350 रुपया। सातवें दुकान में जाकर देखेंगे यहाँ तक कितना भाव है, फिर जाके चेक करेंगे। अच्छा फिर एवरेज निकालेंगे वो दुकान में, फिर आ जाए ऐसा भी दे दो। तो इधर विश्वामित्र मुनि को लगा, कौशिक मुनि को कि अच्छा बार्गेनिंग कर रहे हैं क्या, मतलब व्यापार चल रहा है, ठीक है। उनको लगता है ज्यादा चाहिए, ऐसा उनको लगा। हालांकि वशिष्ठ मुनि के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। तो उन्होंने दूसरा प्रपोजल निकाला। फिर ये वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, विश्वामित्र भी बोलते हैं, कौशिक राजा बोला अच्छा ऋषिवर सुनिए, मैं आपको क्या करता हूँ 14,000 हाथी। अब देखिए जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, देखिए आप क्या बोले, मैं आपको 14,000 हाथी दूंगा, 800 सोने के रथ, 11,000 घोड़े, और साथ में कितना 10 मिलियन दुधारू गाय। 10 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 करोड़ हो गया ना। तो अब यह विचार कीजिए, ये राजा थे कौशिक, वो वशिष्ठ मुनि थे, बराबर है। अच्छा मुनि ये घोड़ों को लेकर क्या करेगा, सोने के रथ लेकर क्या करेगा, हाथी के लेकर क्या करेगा, हाथी का टट्टी साफ करते रहेगा। हाथी पता है कितना टट्टी करता है, कितना खाता है। इसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कौशिक राजा को इतना समझ में नहीं आया, ये मुनि है, ये मुनि क्या करेंगे घोड़े हाथी रथ का, इनको तो अपनी तपस्या भक्ति से संबंध है। बावले होकर पागलपन में बोल रहे हैं मैं आपको इतने घोड़े दूंगा, इतने हाथी दूंगा, इतने रथ दूंगा। इस तरह से संसार में हमारा मन क्या होता है, भ्रमित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जो चीज भगवान से नहीं मांगनी है वो चीज हम मांग बैठते हैं। शुरुआत में किसके लिए आए थे भगवान के पास, भक्ति मांगने के लिए। लेकिन अगर ठीक से हमारा साधना नहीं किया, जब नहीं किया, भक्तों के साथ अपराध किया, तो भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर। देखिए किसी भी भक्त का, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की भक्ति तो बड़ा पावरफुल है ना, जो भगवान की भक्ति करता है उसका भ्रमित होने का चांस ही नहीं है। तो फिर भक्त भ्रमित क्यों होते हैं, जिस समय वो दूसरे भक्तों का अपराध करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके साथ क्रोध करते हैं, उस समय भगवान जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, चाहे कितना भी अच्छा जप कीजिए आप, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। मतलब ऑफकोर्स उसका एक सोल्यूशन ये है वैष्णव अपराध का। सबसे पहला सोल्यूशन होता है कि जिस भक्त का आपने अपराध किया उसको लेकर क्षमा मांगो, माफ कर देगा वैष्णव। वो तो सोचता ही नहीं कि मैंने किसी का अपराध लिया है करके, ऐसे ही माफ कर देता है। बोलता प्रभु मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरा अपराध हुआ है। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट थक गई माता जी। 5 मिनट में वशिष्ठ मुनि और कौशिक राजा भक्ति वेदांत हॉल के किचन में जाएंगे। 56 भोग पता नहीं क्या हो गया, देखा नहीं मैंने। ये एक उपाय होता है वैष्णव अपराध से बचने का। दूसरा उपाय होता है, अगर हमें पता नहीं हमने किस भक्त का अपराध किया है, तो कहा जाता है निरंतर नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारे केस में तो हमको मालूम होता है हमने किसका अपराध किया है, तो सामने सामने गाली देके निकल जाते हैं हम लोग, चल नहीं तुझे बात करना है, ऐसा नहीं करने का। और अगर कर भी दिया, थोड़े समय में हमको मालूम पड़ता है कि मैंने गलती की है, माफी मांगने का। आजकल तो माफी मांगने के बहुत सारे साधन हैं। सामने जाने शर्म आती है तो व्हाट्सअप कर दो, एक भेज दो, प्रभु सॉरी, थोड़ा सा डर होता है अंदर बोलते समय, मतलब अहंकार है ना थोड़ा, कैसे लिखूं इसको, कैसे बोलूं, माफ कर दे, माफ कर दे, सॉरी, ऐसे कहते हैं। लेकिन बोलना पड़ेगा, आप उसको टाल नहीं सकते। गलती किया है ना, बोल प्रभु माफ करो, क्योंकि ये हमारे भक्ति का सवाल है, और भक्ति मतलब हमारी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है। और अगर नहीं किया ना तो भगवान हमारी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देंगे। मतलब राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कल परसों सुन रहा था, इस्कॉन में ऐसे कई बड़े बड़े दिग्गज सन्यासी और ब्रह्मचारी होके गए हैं। उन्होंने अगर समझो
कभी गलती किया है, मतलब देखिए मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, जो निरंतर भगवान के मंदिर में भगवान का सेवा करते रहते हैं, ये लोग भी, अगर ये लोग या कोई भी अगर गलती करते हैं, अपराध करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं और माफी नहीं मांगते, इसके लिए प्रायश्चित नहीं करते, तो भगवान की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देते हैं। एक केस बता रहे थे कि एक कोई तो था, मतलब जवान था, कर्मचारी था, समय से तो कोई पता नहीं मुझे, कोई भी जो भी है वो दिखा रहे हैं, उनको हमें नीचा नहीं देखना है, लेकिन उनको उदाहरण से दिखा रहे हैं भगवान। वो इतना जवान है लेकिन उसको एक 60 साल 70 साल के बूढ़े औरत से प्रेम हो जाता है, तो शादी करना है आपसे। अभी अगर कोई जवान है 30-40 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 70 साल के व्यक्ति से शादी करते हैं, लेकिन वो बोलता है आप इतने सुंदर है, आपसे ही प्रेम हो गया है, मुझे आपसे विवाह करना है, मतलब आश्रम छोड़ने के बाद। उसको क्या समझने का, मति इतना भ्रष्ट कर दिया भगवान ने कि संसार में भी जो चीजें आपको आकर्षित नहीं कर सकती, उस व्यक्ति को वो चीजें आकर्षित करना चालू कर देती। आप समझे कि नहीं समझे? और पुराने जितने भी हमारे अनर्थ रहेंगे भर भर के वापस आना चालू होते हैं। फिर टीवी देखने का इच्छा होगा, सिनेमा थिएटर में जाने का इच्छा होगा, भर भर के मांसाहार करने का इच्छा होगा। इसीलिए बड़ा खतरनाक है भक्ति में, भले साधारण भक्त बनकर रहो, ज्यादा उस्ताद नहीं बनो, लेकिन भक्तों से कभी भी पंगा नहीं करना। यही सीक्रेट है, हमें कुछ बड़ा उस्तादी नहीं करना है यहाँ पे, हमें कोई महान भक्त नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। भगवान चाहे हमको महान बनाए, छोटा बनाए, बड़ा बनाए, भक्त भक्त होता है, बराबर है कि नहीं? इसलिए जितने भी हम आज तक चरित्र सुने हैं भगवान के भक्तों के या भगवान की कथाएं, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित्र में ये भी कहा है कि 2 चीजें करनी होती है सिर्फ हमको, भगवान का नाम ठीक से जप करो, किसी का अपराध मत करो, किसी की निंदा मत करो, इतनी 2 चीजें करोगे तो मैं आपको तुरंत भगवत धाम लेके आऊंगा। ये आश्वासन किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। और उन्हीं के पदचिन्ह में चलते हुए श्रील प्रभुपाद का आश्वासन है कि कभी भी किसी भक्त के साथ अगर ऊंच नीच हो जाए, वो तो होगी ही गारंटीड, क्योंकि ये तो परीक्षा है ना। अगर ऊंच नीच नहीं होगी तो परीक्षा कैसे होगा आपका? आप बोलेंगे ये तो वैकुंठ हो गया, वैकुंठ में एंट्री करने के लिए पहले आपको अनर्थ साफ करने पड़ेंगे, तो होगा, पक्का होगा। आज जिसके साथ बैठे हैं, जिसके बगल में बैठे हैं, उसी से प्रेम होगा, उसी से झगड़ा होगा, है ना? कितने सारे सत्संग प्रोग्राम में देखे, मतलब जिसको आप बहुत प्रेम देंगे वही आपको बाद में छुरा घुसेगा, होता है ना? मेरे साथ भी कितनी बार हो चुका है। जिसको प्रेम करोगे, जिसका सेवा करोगे, वही खंजर पीठ में, तब वो खून हो गया, मेरा खून हो गया, खून खून। तो अभी क्या करना है आपको इस समय? मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज को कर पाऊंगा उस समय, हो सकता है वो आप ही हो जिसके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन याद रखिए उस समय हमें क्या करना है, भले उस समय भयंकर झगड़ा हो जाए, लेकिन याद रखना है कि संसार के नियंत्रक कौन है? वो एक मैंने क्लिप बनाया था छोटा सा 5 मिनट का, और स्टेटस पर पता नहीं कितने लोगों ने सुना, नहीं सुना, ग्रुप में डाला था मैंने, शायद डाल दूंगा, सुन लेना उसको। इस जगत के नियंत्रक भगवान है, और भगवान हमारी जिंदगी की दिशा कैसे कहाँ लेके जानी है निश्चित करते हैं। जो भगवान करते हैं बेस्ट करते हैं। कभी किसी ने अगर जिसने आपको, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, एक किसी भक्त को आपने पाल उसके बड़ा किया, उसको चैंटिंग करना सिखाया, उसको मालूम है बिरला कैसे पकड़ना है, आपने प्रभु ऐसे पकड़ना है, प्रभु धोती कैसे ऐसे ऐसे पहनना है, प्रभु तिलक ऐसे ऐसे लगाना है ना। ऐसे कुछ भक्त आपने देखे हमारे मतलब साथ जुड़े हुए हैं, जो है ना, मतलब जानते भी नहीं थे कि प्रभुपाद जी कौन है ना। प्रभुपाद जी को किस नाम से उच्चारित, वो कहते हैं प्रभुपाद, प्रभु, मैंने कहा प्रभु नहीं कहते, प्रभुपाद स्वामी कहते हैं, महाराज कहते हैं। तो कभी कभी क्या बच्चे 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, हो गया बेचारे सैचुरेट हो गए, है ना। तो इस तरह से कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हमें याद रखना है, मतलब ये सब होने के बाद भयंकर लड़ाई झगड़ा, उसके बाद शांत चित्त से बैठना और देखना है कि अच्छा मैंने उस भक्त के लिए इतना सेवा किया और वही मुझे आज इतना कह रहा है, कोई बात नहीं,
ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान इस समय मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने भक्ति में कितना तरक्की किया है। अगर मैंने उसको ट्रेनिंग दिया तो मैंने दिया है क्या? किसने दिया है ट्रेनिंग? मुझे माध्यम बनाया ना भगवान ने, बराबर। हालांकि ये बहुत हाई स्टेज जो मैं बोल रहा हूँ, इतना हाई लेवल का इमोशन आपको तुरंत नहीं आएगा, महीनों लगते हैं समझने के लिए कि मैं करता नहीं हूँ। महीने आप गाली देते रहेंगे उसको, इसको देखूंगा मैं, ऐसा करता है। रात को सोते समय नींद नहीं आएगा आपको, शायद नींद में चिल्लाएंगे देखूंगा तुझे, हरे कृष्ण जब तक तुम्हें कीड़े पड़ जाए तेरे, भगवान तेरे को देखेंगे, तेरे जैसा गद्दार। ये सब होगा हमारे साथ, सबके साथ होगा, और ये हमारी परीक्षा है। और जिस दिन हम इस बात को समझने की परीक्षा हो रही है, भगवान परीक्षा दे रहे हैं, हमको क्या करना है? किसी भी हालत में सेवा करते रहना है। फिर अगर वो व्यक्ति समझो प्रसाद काउंटर में आ गया, आप काउंटर में खड़े हैं, जिसने आपको छुरा दिखा है, प्रसाद के लाइन में आ गया, आपको देखते ही नहीं होना है मेरा दुश्मन आ गया, प्रसाद चाहिए ले, बेचारा इतना मांगेगा, इतना ले, खा, कितना खाना है, खा। ऐसे होता है ना? नहीं होता है? नहीं होता है क्या? मेरे साथ ही हुआ है क्या? सबके साथ होता है, सबके साथ होगा। मेरे तो कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया किचन में, भयंकर, पता नहीं हमारे वो आप लोग में नहीं, उससे दूसरा कोई ग्रुप था। वो उधर एक माता जी थी जो हमारे भक्ति शास्त्री ग्रुप की थी, जिसको मैंने 4 साल भक्ति शास्त्री पढ़ाया था। वो उधर साइंस प्रोग्राम में आती है, वो मेरे को देख रही थी। प्रभु जी लेक्चर देते थे, नम्र रहना है, शांत रहना है, और प्रभु जी तो इधर इतना चिल्ला रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, पूरा किचन खड़ा कर, मतलब बॉम्ब तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। हाँ, मंडे को ये लगता है। लेकिन सेकंड पार्ट देखना चाहिए। फिर क्या हुआ? सब लोगों ने देखा झगड़ा हुआ है, मैं चिल्ला रहा था। जब कुकिंग पूरा हुआ, उस दिन जिसने प्रसाद लिया होगा उसको एक स्पेशल स्वाद मिला होगा। प्रसाद खाते ऐसा लग रहा होगा, गुस्सा आ रहा है, मुझे आज क्या हो गया प्रसाद में? इनको भी गुस्सा आ रहा लगता है, छोड़ दो हमें, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट। प्रभु शायद भिंडी का सब्जी था, ठीक है, उनको खेल लेना भी हो गया सब। लेकिन उसके बाद क्या वो देखना चाहिए हमें हमेशा। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद जब कुकिंग पूरा हो गया तो धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर वो तो ऐसे रूम में बैठे थे ऊपर, फिर मैं उनके साथ गया ऑफिस में, हरे कृष्णा। फिर अभी क्या है, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक पार्ट देखते हैं, उससे गलत नहीं होता है। इसलिए कभी भी 2 भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाए ना, किसी का साइड लेने का नहीं, क्योंकि अभी आप एक का साइड लेंगे तो दूसरे को आप क्या करेंगे, गाली देंगे, बराबर? या उसका साइड लेंगे तो उसको गाली देंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये झगड़ा होने के 2 घंटे बाद दोनों भक्त गले मिलके गोविंदा मिलके प्रसाद खा रहे हैं। प्रभु आप कितने अच्छे, प्रभु आप कितने अच्छे। लेकिन आपने तो अपराध कर दिया ना, आपकी तरफ से अपराध हो गया, और उसकी सजा हमको भगवान देते ही नहीं। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन को जज नहीं करना। इसलिए इसको शास्त्रों में कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा बुद्धि न बुझाए। वैष्णव की क्रिया, उसकी मुद्रा, उसकी अवस्था, उसको हम जज नहीं कर सकते। अच्छा कोई गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो ये भी जानना जरूरी है। उसको क्या टेंशन था कि अरे प्रसाद जल्दी नहीं बनेगा, वो टेंशन होता है। इतने सारे लोगों को सेवा, ये सब हमें देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये सब किया, लेकिन ये ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आएंगे। विश्वामित्र मुनि के जीवन में प्रसंग आया और इस तरह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। ईर्ष्या भयंकर आ गया, द्वेष आ गया, इसके पास इतना क्यों, यही है ना गुस्सा का कारण। और मति भ्रष्ट होने की वजह से कह रहे हैं इतने गाय, इतने घोड़े दूंगा, इतने क्या करेंगे घोड़े रखता हो, इतना तो अकल में आना चाहिए था ना। अगर आप समझो मुझे आज बोलेंगे प्रभु जी आपके लिए हम क्या देंगे, समझो जो चीज मेरे काम की नहीं है, ऐसे कौन सी चीज है आजकल सब काम में आता है। इसको युक्त बोलते हैं, युक्त वैराग्य। नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आपको समझो तो कोई भी उदाहरण लीजिए, है ना, क्या उदाहरण देंगे? हाँ पैंट शर्ट।
बोलेंगे बहुत होता है कभी कभी हमारे भक्त ऐसे हैं, एक पैंट शर्ट में धोती कुर्ता समझ लो, वो भक्त बोले प्रभु जी आपके लिए मैं धोती कुर्ता लेके आ रहा हूँ। बोले प्रभु जी धोती कुर्ता तो ऑलरेडी लॉकर भरा हुआ है मेरा, भर भर के मिलते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं बोला अरे तो दूसरा कोई चीज देना है दे दो, वो लेके आया, फिर मैं क्या करूँगा उसको, वो अलग कैटेगरी का था, जिसको पहन नहीं सकते, मतलब अलग था, तो मैंने मार दिया लोग। तो कभी कभी मतलब आपको सब प्रेम से दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, विश्वामित्र मुनि को कौशिक राजा को समझना चाहिए था कि मुनि है, वो गाय से प्रेम करते हैं और मुझे उस गाय से कुछ लेना है, मेरा राज्य है, मैं खुश हूँ, पानी की जगह पे 56 पाँव मिल गया, खुशी खुशी नम्र दंडवत प्रणाम करो, आशीर्वाद लेकर निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिंदगी अपने आप को हमको ऐसे प्रसंगों से लेके जाएगी जहाँ पे हमारी इतनी भयंकर परीक्षा होगी कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे। उस समय अगर किसी भक्त का हमारे साथ संपर्क है, शास्त्र के साथ है, भगवान के साथ है, तो हम लोग परीक्षा पास कर पाएंगे, नहीं तो भयंकर कठिन प्रसंगों से जाना पड़ेगा, जो कि जाते ही हम लोग। तुम देखेंगे अगली बार, अगले हफ्ते के अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, और आप लोग यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा में भाग लीजिएगा। 7 तारीख संडे नेक्स्ट। तो यहाँ पे मीरा रोड में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, बहुत विशाल, घाटकोपर में भी होगी विशाल रथ यात्रा, तो आप सब लोग उसमें भाग लीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो उसके अगले हफ्ते अगले देखेंगे कि वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, उन घोड़ों का, उस रथ का, सोना का। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वामित्र मुनि की जय। एक मिनट शांति रहिए, ना चाहते हुए अपराध होता है। अगर माफ नहीं करे भक्त तो देखिए, हम मानते हैं लेकिन सामने वाला माफ नहीं करता है और गाली देके जाते हैं। देखिए इतना याद रखिए, मतलब हम जितना कर सकते हैं, हमारा हृदय भगवान जानते हैं, याद रखिए हमेशा। वो व्यक्ति जानता हो ना जानता हो, बाजू वाला जानता हो ना जानता हो, हमने प्रयास किया समझाने का, नहीं समझता है तो एक ही व्यक्ति समझने वाला होता है, वो है भगवान और गुरु महाराज। तो क्या करें, भौतिक जगत ऐसा है, वो एडजस्ट करके करना ही पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ ना, अगर आपको ये समझ आए, ये व्यक्ति मुझे गलत समझ आए ना, कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं मैं क्या हूँ, गुरु जानते हैं कि मेरे हृदय में कितना प्रेम है उसके लिए, या मैं कितना सही हूँ, राइट। इसलिए अगर आप उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उसको आप आपके एक शुद्धिकरण के हिसाब से लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि इसी तरह से जीवन चलेगा। मेरी परीक्षा है ना कि मैं भगवान का उस समय ठीक से जप कर सकता नहीं कर सकता। देखिए चैतन्य चरितामृत में हरदास ठाकुर, इनको 22 बाजार में कोड़े मारे गए थे, मतलब पता है कथा। फिर भी हरिदास ठाकुर ने फिर भी क्या कहा, ये जिनको भी जो कोड़े मारे ना, इनका उद्धार हो। ऐसा मतलब बहुत हाय है, लेकिन हमें इसके चरण चिन्ह में चलना है। ये शुरुआत है, भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है, और ये प्रसंग सबके साथ होगा, ठीक है। तो हमें केवल प्रार्थना करनी है भगवान से कि भगवान हमें शक्ति दे कि हम निकट परिस्थितियों में भगवान का भजन ना भूले, वैष्णव के प्रति अपराध ना करें। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण। तो अभी कीर्तन करेंगे, बहुत ही फास्ट कीर्तन करना पड़ेगा हम लोग, ऑलरेडी 9:25 हो गया है, ठीक है। प्रसाद काउंटर सेट करने वाले लोग आगे जाके सेटिंग कर दीजिए, हम लोग आते ही हैं 10 मिनट के अंदर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna
देखा लूँ।